हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर में। दोस्तों, मैं हूं मनोज। आज बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट लगाने वाले हैं रहमान सर के बुक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल के माध्यम से डेली बेसिस पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जिसमें एडिटोरिया का बीपीएससी के लिए प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। और रहमान सर का एक सेट इससे पहले हो चुका है, आज दूसरा सेट है। तो जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है। सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिसमें ऑल वाला कर दीजिएगा, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। अगर आप इसका पीडीएफ भी लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना संबंधित है। तो चेरनोबिल जो दुर्घटना संबंधित है, किस चीज़ से संबंधित है, जिसका आंसर आपको हो जाएगा नाभिकीय दुर्घटना से। चेरनोबिल दुर्घटना जो हुआ था 26 अप्रैल 1986 को हुआ था। कब हुआ था? 26 अप्रैल 1986 का। अगला क्वेश्चन है, 2 नंबर क्वेश्चन है। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों को उनमें मानसून आरंभ होने की तिथि के आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो आपको जो व्यवस्थित करना है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहले 3 आएगा, उसके बाद 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 4 आएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 नंबर क्वेश्चन है, विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण में है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रोथ्रोम्बिन। क्या हो जाएगा? प्रोथ्रोम्बिन। विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिलोक्विनोन। क्या होता है? फिलोक्विनोन। अगला है, 3 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क कहाँ है? तो इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क आपको विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। भारत में सबसे बड़ा जूलॉजिकल पार्क कोलकाता में है, और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में है। अगला क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर क्वेश्चन है, 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। लंबा ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? 2, 3 एवं 4। तो क्या है? 2 में है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का अंतिम प्रारूप तैयार करने हेतु इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के कस्तूररंगन की अध्यक्षता में एक समिति गठित हुई थी। और 3 है अनुसंधान संस्कृति को बढ़ावा देना। और 4 है आपका एक नई एवं व्यापारिक स्कूली शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रूपरेखा 2020-21 के एनसीईआरटी द्वारा विकसित करना। अगला क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन ले लिया था? तो तथाकथित इस कुशासन के आधार पर किस गवर्नर ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बेंटिंग ने कर्नल सलीमैन की सहायता से 1830 ईस्वी में ठगी प्रथा को समाप्त किया था, और कुशासन के आधार पर 1856 ईस्वी में अवध को लॉर्ड डलहौजी में मिला लिया था। अगला क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी हैं? तो स्वच्छ जल की मछलियाँ हैं आपका रोहू और कतला। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों से बंधे होते हैं, किसके द्वारा जुड़े होते हैं? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहसंयोजी बंधन के द्वारा। ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु संयोजी बंधन जुड़े होते हैं। ग्रेफाइट कार्बन का शुद्धतम एवं अस्थायी रूप होता है। ग्रेफाइट की संरचना खष्टफलीय होता है, और ग्रेफाइट अधातु होकर भी मुलायम और विद्युत का सुचालक होता है। ग्रेफाइट का उपयोग स्नेहक के रूप में भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन है, पुनगानूर एक नाम है। तो पुनगानूर किसका नाम है? तो एक गाय की नस्ल है। पुनगानूर एक गाय की नस्ल है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले का कस्बा शहर में मिलता है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में इस प्रकार के गाय की नस्लें ज़्यादातर मिली जाती हैं। जमुनापुरी, बोरगोट, बीटल, मालाबट्टी, जखराना, सिरोही आदि बकरियों की प्रमुख नस्लें हैं।
मुर्रा, जाफराबादी, नीली, रावी, भदवारी, नागपुरी, मेहसाना आदि भैंस की प्रमुख नस्लें हैं। और नागौरी, थारपारकर, मालवी, कांकरेज, सिंधी, राठी गाय की प्रमुख नस्लें हैं। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है 30 जून 2020 को सतत विकास समाधान नेटवर्क और बर्टलसमैन स्टीफंट द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में भारत में कौन से स्थान प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं 117वां। कितना प्राप्त हुआ? 117वां। इस रिपोर्ट के अंतर्गत जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 में 166 देशों ने शामिल लिए थे। इस सूचकांक में विभिन्न देशों में 17 वैश्विक लक्ष्यों के मामले में उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग दी गई थी और इस सूचकांक में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक सबसे अंतिम स्थान पर रहे थे। इस सूचकांक में स्वीडन को शीर्ष स्थान मिला था और दूसरे स्थान पर डेनमार्क रहे थे। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अथवा कृतज्ञों का निर्वहन कर सकता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 65 के अनुसार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 65 में अनुसार उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में उनके कृतज्ञों का निर्वहन करेगा। और अनुच्छेद 62 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पद रिक्त हो भरने के लिए निर्वाचन करने का और आकस्मिक रिक्त को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति का पदावधि का प्रावधान दिया गया है। अनुच्छेद 63 में है कि उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है जो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं। अगला क्वेश्चन है 12 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने 1847 से 1933 में फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थी। अप्रैल 1916 को तिलक एवं सितंबर 1916 को एनी बेसेंट अपनी अपनी होम रूल लीग की स्थापना किया था। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया पुस्तक के लेखक एनी बेसेंट हैं। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी और भारत की प्रथम सरोजनी नायडू बनी थी। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन है अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ निम्न में से किसका अनुवाद है? अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ यह आपको पंचतंत्र का अनुवाद है। अनवार ए सुहाइली नामक ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद है। अकबर के शासनकाल में अब्बुल फजल ने संस्कृत ग्रंथ पंचतंत्र का फारसी अनुवाद कर उसका नाम अनवार ए सुहाइली रखा था। अकबर ने अपने राजकवि जैसे अध्यक्षता अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अकबर के शासनकाल में हितोपदेश का फारसी भाषा में अनुवाद मुफरी अल कुलूब के नाम से ताजुली माली द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन है 1 किलो बाइट कितने के बराबर होते हैं? तो ये होते हैं 1024 बाइट के बराबर। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर भारत और इजराइल ने साइबर थ्रेट समझौता हस्ताक्षरित किया है। तो ये किया है आपको ऑप्शन नंबर डी 15 जुलाई 2020 को। यह समझौता सर्ट एवं इनसैड के बीच हुआ है। सर्ट भारत के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की एक इकाई है जिसका पूर्ण रूप कंप्यूटर इमरजेंसी एंड रिस्पांस टीम होता है, जबकि INCD इजराइल की एक संस्था है जिसका पूर्ण रूप इजराइल नेशनल साइबर डायरेक्टरेट होता है। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देश के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा सूचीबद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए ऑप्शन में है 1 एवं 2। तो समान कार्यों के लिए समान वेतन सही है और समान नागरिकता सही है। तो ऑप्शन नंबर बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दशवंत और वसावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो ये प्रमुख चित्रकार अकबर के थे। कहाँ के थे? किसके थे? अकबर के। चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ हुमायूं ने किया था और मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के शासनकाल में ही पड़ी थी। अकबर ने अनेक ग्रंथों को चित्रित करवाया जिसमें सर्वप्रथम दास्तान ए अमीर हमजा है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित पर्वतीय दर्रों का सही पश्चिम से पूर्व की क्रम क्या होगा? तो पश्चिम से पूर्व की जो होगा पहला 1 होगा, फिर 4 होगा 1 नंबर, फिर 4 नंबर में 2 होगा, फिर होगा आपका 3 नंबर में 2 होगा और फिर होगा आपका 3 नंबर में जो 4 नंबर में होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना कहाँ की जाएगी? हरियाणा में साइंस सिटी की स्थापना गुरुग्राम में की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? गुरुग्राम में की जाएगी। यह साइंस सिटी 25 से 30 एकड़ भूमि पर विकसित किया गया। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें
इसरो के स्पेस गैलरी भी बनाई जाएगी, जिसमें यह जानकारी प्रदान की जाएगी कि उपग्रह को स्पेस में कैसे लॉन्च किया जाए, और इसमें इसरो द्वारा सिमुलेटर भी स्थापित किया जाएगा। साइंस सिटी में इनोवेशन हब भी विकसित किया जाएगा, जिसे विद्यार्थी अपने नए आइडियाज पर काम कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय अपने दिए हुए फैसले पर पुनर्विलोकन किस अनुच्छेद के अधीन करता है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 137 के अनुच्छेद। अनुच्छेद 137 में न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार उच्चतम न्यायालय को दिया गया है। अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय दिल्ली या ऐसे अन्य स्थान पर स्थापित होगा, जिसे भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के अनुमोदन के समय पर नियत करेगा। 132 में है कि उच्चतम न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार से संबंधित होगा, और 139 में है कि उच्चतम न्यायालय किसी भी मामले में अन्य उच्च न्यायालय के हस्तांतरण कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 7वीं सदी के सबसे बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार को उस समय में राजा किस रूप में मान्यता देते थे? ये सामंत पर देते थे। किस चीज़ पे देते थे? सामंत पर देते थे। सामंतवादी की प्रवृत्ति भारत में छोटे छोटे राज्यों के उत्थान का कारण बना था। इसमें राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया कमजोर हुआ, जो प्रारंभिक मध्यकाल में विदेशी आक्रमण को प्रोत्साहित किया। सामंतवाद की प्रवृत्ति हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद और ज़्यादा बढ़ गई। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिद्दा नाम की रानी ने भारत के किस भाग पर 980 ईस्वी से 1003 ईस्वी तक शासन किया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कश्मीर। 1980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिद्दा एक महत्वाकांक्षी शासिका थी। उत्पल वंश के संस्थापक अवंती वर्मन था, और अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया था। लोहार वंश की संस्थापक सामंग राजा था। कौन था? सामंग राजा था। अगला क्वेश्चन है, मेढक के दांत होते हैं। तो मेढक का जो दांत होता है वह ऑप्शन नंबर होमोडेंट होता है। क्या होता है? होमोडेंट होता है। छिपकली और मेढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसीलिए होमोडेंट कहा जाता है। अगला है थिकोडेंट, ऑप्शन नंबर बी। यह ऐसे दांत जो मसूर में धंसे होते हैं, इसे थिकोंड दांत कहा जाता है। 30 ऑप्शन नंबर सी में है हेडरोडेंट। वह ऐसा दांत होता है जो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, उसे हेट्रोडेंट कहते हैं। और मनुष्य के दांत हेट्रोडोंट प्रकार के होते हैं। ये 4 प्रकार के होते हैं। हेट्रोडोंट दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के, जो मनुष्य के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? तो हथकरघा दिवस यह मनाया जाता है 7 अगस्त को। 7 अगस्त 2020 में 6ठा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया था। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हथकरघा उद्योगों के महत्व और आमतौर पर देश में सामाजिक आर्थिक विकास में इसके योगदान के बारे में जागरूकता लाना है। गौरतलब है कि 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में एक जनसभा स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। तो राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान है 25 का, उसको सुमेलित करना आपको है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। 1 का ए, 2 का 2 और 3 का 3। तो देखिए, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सूचना एवं प्रसार, बोरलॉन्ग खाद्य, आइंस्टीन, यूनेस्को और फिल्म टाइम्स ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन है, अगर कोई वस्तु वित्तीय पथ पर एक समान क्या चीज से चलती है तो उसके गति को एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। तो ये आपको एक समान चाल से, क्या होता है? एक समान चाल से। चाल एक अदिश राशि है। चाल का ऐसा मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई संगठन का सदस्य नहीं है? तो दक्षिण एशियाई देशों का संगठन नहीं है, म्यांमार नहीं है। सार्क की स्थापना 8 दिसंबर 1985 में हुआ था। सार्क में 8 सदस्य हैं, जिसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान, मालदीव और अफगानिस्तान है। सार्क 8वां सदस्य देश अफगानिस्तान बना है, और अफगानिस्तान को अप्रैल 2008 में दिल्ली के सार्क सम्मेलन में सदस्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर क्वेश्चन है, 23 मार्च 2020 को लॉकडाउन का सही से पालन न करने के कारण पूरे राज्य में कर्फ्यू लगाने वाले देश का पहला राज्य कौन बन गया था? तो ये पंजाब बन गया था।
अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आंखों के किस दोष के दुरुस्त नहीं किया जा सकता है? तो जो नहीं किया जाता है वर्णांता को, किसको नहीं किया जाता है? वर्णांता को नहीं किया जाता है। मायोपिया निकट दृष्टि दोष होता है, जिसमें निकट की वस्तु देखते हैं और दूर की वस्तु नहीं देखते हैं, तो निकट दृष्टि दोष मतलब अवतल लेंस का उपयोग किया से वह ठीक हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन है, सूची को सूची से मिलाना है। तो देख लिए 4 है 5 है और इसमें आपको मिलाना है। तो 30 का देखिए आपका हो जाएगा 3 4 1 5, क्या हो जाएगा 3 4 1 और 5, यानी कि जगदीश चंद्र बोस कोलकाता, बीरबल साहनी पुनर्वसुपति विज्ञान संस्थान लखनऊ और रमन अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु और राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है? न्यूक्लिक अम्ल किस में होता है? यह केंद्रक और कोशिका द्रव में होता है। न्यूक्लिक अम्ल की खोज फ्रेडरिक मिशर ने किया था। न्यूक्लिक अम्ल विषाणु में भी पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद होता है? तो ये होता है ऑप्शन नंबर डी, कार्बन डाइऑक्साइड और C2H5OH। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ग्लूकोज की सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। ईस्ट से ग्लूकोज का किण्वन सरलता से होता है। किण्वन विधि से अल्कोहल या शराब का निर्माण होता है। दही, सिरका आदि का निर्माण किण्वन विधि से ही किया जाता है। ईस्ट जिसे खमीर भी कहा जाता है एक कवक है या एक शर्करा युक्त कार्बन पदार्थ की प्रचुरता में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर क्वेश्चन है, इस मैथ से संबंधित है। आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के बनाइएगा, हम आंसर बता देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 13 CM, ऑप्शन नंबर ए। वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुण शौरी। वर्शिपिंग फॉल्स गुड्स नामक पुस्तक के लेखक अरुण शौरी हैं। अरुण शौरी भारत के पत्रकारिता के क्षेत्र में ख्यात अर्जित किए गए हैं। विक्रम सेठ ने सुटेबल बॉय, गोल्डन गेट, द टू लाइव्स जैसी पुस्तक लिखी हैं। विक्रम सेठ भारतीय मूल के ब्रिटेन लेखक थे। अरुंधति राय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है कथन 1 को कथन 2 रीजनिंग है, आपको खुद से बनाना है, हम आंसर आपको बता देते हैं। इसका आंसर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही, परंतु ए का सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से पल्लव राजा ने चालुक सम्राट राजा पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके और उनका वध करने वातापी कोंड का खिताब हासिल किया था? तो ये क्या था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने। नरसिंह वर्मन प्रथम पल्लव वंश के महानतम शासक, इन्होंने महामल्ल की उपाधि भी धारण किया था। इन्होंने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए थे। रथ मंदिर को तट मंदिर भी कहा जाता था। और पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक वंश के महानतम शासक थे। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन है, 5 मार्च 2020 को महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद हवाई अड्डे का नाम परिवर्तित कर दिया गया है। इसका क्या नाम रखा गया है? तो 37 का हो जाएगा आपको छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। क्या रखा गया है? छत्रपति संभाजी महाराज हवाई अड्डा। 38 नंबर क्वेश्चन है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे? तो 38 का हो जाएगा आपको केशव चंद्र सेन। 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज से संबंधित थे। प्रार्थना समाज की स्थापना केशव चंद्र ने प्रेरणा से आत्माराम पंडू तथा महादेव गोविंद नाडे ने बम्बई में किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर के तत्वोधनी सभा की स्थापना किया था और ब्रह्म समाज की स्थापना 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। किसकी? आर्य समाज की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार से मान्यता दी जाती है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साहित्य और पत्रकारिता के क्षेत्र में पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में हुई थी। यह पुरस्कार अमेरिका के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर के नाम पर दिया जाता है। यह पत्रकारिता अमेरिका के क्षेत्र में विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। यह पुरस्कार के विजेता को $10,000 की राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले एकमात्र नेता कौन थे?
तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत भारत के चौथे गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर थे। इन्होंने 1957 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त किया गया था। गोविंद बल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। महिलाओं अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति किस वर्ष में अपनाई गई थी? ये राष्ट्रीय नीति अपनाई गई थी 2001 ईस्वी में। महिलाओं के लिए 2001 ईस्वी में यह नीति अपनाई गई थी। राष्ट्रीय महिला आयोग एक संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय महिला आयोग के वर्तमान अध्यक्ष रेखा शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है, 10 से 28 फरवरी 2020 के मध्य देश भर में एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब की थी? एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो शुरुआत हुआ था यह हुआ था वर्ष 2016 में। कब हुआ था? वर्ष 2016 में। एक भारत श्रेष्ठ भारत भारत की विविधता को एकता दर्शाने वाला एक अनूठा कार्यक्रम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2016 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की शुरुआत किए थे। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन है, किसी दिन अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 2 अक्टूबर के रूप में। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस, इसी सम्मान में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अहिंसा दिवस की उनकी जयंती पर मनाया जाता है। 30 जनवरी राष्ट्रीय कुष्ठ निवारण दिवस मनाया जाता है। 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाया जाता है। 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ की दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने के लिए दिया जाता है। तो ये दिया जाता है बारबीट्यूरेट। क्या दिया जाता है? बारबीट्यूरेट। ऑप्शन नंबर ए। बारबीट्यूरेट एक तेज दवा है जिसे डॉक्टर मरीजों को शांत करने या सोने में मदद करने के लिए दिया जाता है। अफीम पादप के फल भाग हैं जिसे मॉर्फिन नामक क्षार पाया जाता है। कुचला फल एवं बीज के उपयोग यकृत, पील या लकवा, अल्सर, त्वचा रोग में उपयोग होता है। अश्वगंधा एक जड़ का भाग आयुर्वेदिक औषधि में प्रयोग किया जाता है। ब्राह्मणी के पत्ती का प्रयोग स्मरण शक्ति में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है? तो वसा में घुलनशील विटामिनों को भंडारण करता है ऑप्शन नंबर सी, यकृत, लीवर। यकृत के तेल में विभिन्न प्रकार के विटामिन पाया जाता है जैसे विटामिन ए एवं डी। शार्क मछली के यकृत तेल में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है और कार्ग मछली के यकृत तेल में डी प्रकार के प्रचुर मात्रा में तेल पाया जाता है। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूजन रहते हैं। मछली के तेल में केवल याद रखते हैं शार्क मछली और कार्ड मछली। शार्क मछली रहे तो उसके यकृत में विटामिन ए पाया जाता है और जब कार्ड मछली रहे तो उसके कार्ड ड है ना इसमें शार्क, तो एक याद कर लीजिएगा कार्ड मछली डी, तो शार्क मछली अपने आप याद रह जाएगा, ऑप्शन उसमें ए रहता है। अगला क्वेश्चन है 9 जुलाई 2020 को किस देश ने वाणिज्यिक संचार उपग्रह APStar-6D को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन। इसका प्रक्षेपण लॉन्ग मार्च 3 विवाहक रॉकेट द्वारा किया गया है। इस उपग्रह को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन केस की सहायक कंपनी चाइना एकेडमी ऑफ टेक्नोलॉजी CSAT द्वारा विकसित किया गया है। इस उपग्रह का जीवन काल 15 वर्ष है। अगला क्वेश्चन है 47 नंबर क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रिक ट्राम का आविष्कार ऑप्शन नंबर ए, फ्योदोर पिरोत्सिक ने किया था। फ्योदोर पिरोत्सिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माना जाता है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। इंसुलिन की खोज बैटिंग एवं बेस्ट ने किया था और चेचक के टीका का खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। अगला क्वेश्चन है वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार ऑप्शन नंबर डी, जेम्स डेवर ने किया था। अगला क्वेश्चन है मायोपिया आंख का दोष है जिसे भी कहा जाता है। मायोपिया इससे पहले हम आपको पहले क्वेश्चन में बता दिए थे, निकट दृष्टि दोष को कहते हैं, जिसे निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस के द्वारा दूर किया जाता है और दूर दृष्टि दोष को आपको उत्तल लेंस के द्वारा। देखिए कंफ्यूजन इस तरह का क्वेश्चन में रहता है, दूर में कितने अक्षर हैं? दूर में 2 अक्षर हैं तो 3 वाला आंसर होगा और निकट में 3 अक्षर हैं तो 4 वाला आंसर होगा। कैसे? तो दूर दृष्टि में निकट से दोष उत्तल दर्पण से उत्तल लेंस से ठीक होता है, तो उत्तल में कितने अक्षर हैं? 3 अक्षर हैं। निकट दृष्टि दोष अवतल से दूर होता है तो अवतल में कितने अक्षर हैं?
4 अक्षर हैं, तो 2 को 3, 3 का 4 याद कर लीजिए, कभी नहीं आपका गलती होगा। द्रविड़ पद्धति के मंदिर में वास्तुशास्त्र का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा होता था? तो 50 का आंसर ऑप्शन नंबर बी, शिखर का। द्रविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई थी और सुदूर दक्षिण भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक मानी गई है। गोपुरम दक्षिण भारत के मंदिर में प्रवेश द्वार को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपुरम प्रवेश द्वार को। पल्लव काल में द्रविड़ शैली की शुरुआत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, कुड किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुड किस राज्य का लोक नृत्य है? यह है जम्मू कश्मीर का। केरल का लोक नृत्य कथकली, ओट्टम, मोहिनीअट्टम, पादियनी है। आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी, घंटा मर्दार, कुंभी, सिद्धि, माधुरी है। और महाराष्ट्र का लोक नृत्य लावनी, तमाशा और मौनी है। अगला क्वेश्चन है, एस्फेलेराइट किसका एक अयस्क या खनिज है? तो एस्फेलेराइट किसका एक अयस्क या खनिज है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक का। अगला क्वेश्चन है, बाबर का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1483 ईस्वी में। बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में हुआ। बाबर के पिता शेख उमर मिर्जा थे और तैमूर वंश के संबंधी थे उसके पिताजी, जबकि माता कुतलुग निगार थी जो चंगेज वंश के संबंधी थे। 1494 ईस्वी में बाबर ने मिर्जा के उपाय धारण कर अपनी दादी एहसाना दौलत बेगम की सहायता से फरगान का शासक बना। 20 अप्रैल 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिल्ली में एक सल्तनत के स्थान पर एक नया वंश मुगल वंश की स्थापना किया। और सलम माह 1727 में खानवा के युद्ध में बाबर ने चित्तौड़ के शासक राणा सांगा को पराजित किया और इस युद्ध में जीतने के बाद गाजी की उपाधि धारण किया। 29 जनवरी 1528 ईस्वी में चंदेरी के युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया और इस युद्ध में बाबर ने जिहाद का नाम दिया। 5 मई 1929 में घाघरा के युद्ध में बाबर ने अफगान के शासक को पराजित किया और 26 दिसंबर 1530 को बाबर की मृत्यु हो गई, जिसका ट्रिक है पान खा के चांद घर जा। क्या ट्रिक है? पान खा चांद घर जा। देखिए, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, पानीपत का, खानवा का युद्ध, चंदेरी का, घर जा माने जा मृत्यु हो गया। तो पानीपत का युद्ध सबको याद रहता है। तो पानीपत का युद्ध हुआ था 1526 में। तो 26, 27, 28, 29 और 30 में मृत्यु हो गया। तो इस तरह से आप याद रख सकते हैं, पान खा चांद घर जा। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी सतह पर फिसलती है तो उनके बीच के गति का प्रतिरोध करने वाला बल कौन सा बल कहलाता है? तो ये बल कहलाता है आपको घर्षण बल। क्या कहलाता है? घर्षण बल कहलाता है। घर्षण बल के कारण सतह या फर्श पर चलने में मदद मिलती है। बर्फ पर चलने की कठिनाई होती है क्योंकि बर्फ के नीचे चिकना होता है और इसके कारण घर्षण कम लगता है। घर्षण को कम करने के लिए मशीन में बॉल वायरिंग एवं स्नेह के लुब्रिकेंट का प्रयोग किया जाता है। घर्षण को बढ़ाने के लिए गाड़ी के टायर में खुरदरार बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, 55 नंबर क्वेश्चन है, मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को किस भाषा में लिखा है? तो मसौदा आयोग ने भारतीय संविधान को अंग्रेजी और हिंदी भाषा में लिखा है। संविधान सभा गठन कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव पर किया गया था। संविधान सभा में प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान में अनुमोदित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2020 में किस टीम ने आईसीसी महिला चैंपियन 2017-20 की ट्रॉफी जीत ली है? ये जीता है ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? अमोनिया क्लोराइड किसका रासायनिक सूत्र है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH4Cl। क्या हो जाएगा? NH4Cl। देखिए, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 TnH2 सोडियम कार्बोनेट का सूत्र है। अगला क्वेश्चन है 58 नंबर क्वेश्चन है, आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? यह है आपको डब्लिन। कहाँ आयरलैंड की राजधानी? डब्लिन है। कुछ हम राजधानी आपको बता देते हैं जो भी रहता है, बार बार पूछे जाते रहते हैं। आयरलैंड की राजधानी डब्लिन है, इस क्वेश्चन में ही है। ब्रुसेल्स की राजधानी बेल्जियम है। कनाडा की राजधानी ओटावा है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। अल्बानिया की राजधानी तिराना है। घना की राजधानी अक्रा है। और स्विट्जरलैंड की राजधानी बॉम्बे है। और गाम्बिया की राजधानी बंजुला है। और तंजानिया की राजधानी डोडोमा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन है, मैथ है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। अगला है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो यह स्थापना किया था ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय के द्वारा। कब किया गया था? 1916 ईस्वी में किया गया था। मदन मोहन मालवीय प्रसिद्ध शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी एवं नेता थे। उन्होंने
महामना के नाम से भी जाना जाता है। कौन? मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से भी जाना जाता है। 2015 में उन्हें भारत सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न मरणोपरांत सम्मानित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति। मोतीलाल नेहरू भारत के सुप्रसिद्ध वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। प्रसिद्ध नेहरू रिपोर्ट नेहरू द्वारा तैयार किया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा धातु पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला है एल्युमिनियम। क्या है? एल्युमिनियम। इसका भी ट्रिक है, जो पृथ्वी पर भूपट्टी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले तत्व का जो ट्रिक है ऑक्सीकैसोपोमे। क्या है? ऑक्सीकैसोपोमे। तो देखिए हम लिखते हैं ऑक्सीकैसो। अगर आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा तो आपको कभी इस प्रकार के क्वेश्चन से नहीं मिस्टेक हो। कैसोपोमे। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, ऑक्सीएलो कैसोपोमे होता है इसका ट्रिक। बीच में आपका एक एलो होगा, ऑक्सीएलो, ऑक्सीएलो कैसोपोमे। तो इसका हो जाएगा ऑक्सीएलो कैसोपोमे। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, सोडियम से सोडियम, उसके बाद पोटेशियम और मैग्नीशियम। ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ऑक्सीएलो कैसोपोमे, ऑक्सीएलो कैसोपोमे, ऑक्सीएलो कैसोपोमे, ऑक्सीएलो कैसोपोमे। आप लोग भी 2-4 बार बोलिएगा, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 62 नंबर क्वेश्चन है, मैथ से है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 13,800। अगला क्वेश्चन है, ओजोन ऑक्सीजन का एक डॉट डॉट है। ओजोन ऑक्सीजन का एक क्या है? ओजोन ऑक्सीजन का एक, तो 63 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अपर रूप है। क्या है? अपर रूप है। ऑक्सीजन का अपर रूप O2 MO3 है। O2 डाइऑक्सीजन अणु है, O3 ओजोन है। अगला क्वेश्चन है 64 नंबर क्वेश्चन है, तराइन का द्वितीय युद्ध डॉट डॉट के बीच लड़ा गया था। तो तराइन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? तो 1192 में। अगला क्वेश्चन है, रेवन मैग्सेसे पुरस्कार विजेता पहले भारतीय कौन थे? ये पहले भारतीय विनोबा भावे थे। कौन था? विनोबा भावे थे, जिसको 1957 में मिला था। कब मिला था? 1957 में। निम्नलिखित में से किस जिले में प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है? तो प्राचीन सूर्य मंदिर अवस्थित है औरंगाबाद में। कहाँ पर है? औरंगाबाद में। 29 जुलाई 2020 को न्यूयॉर्क के टाइम्स स्क्वायर पर नैस्डैक के बिलबोर्ड पर आने वाला देश का पहला फुटबॉल क्लब कौन है? तो 67 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहन बागान। कौन सा है? मोहन बागान। अगला क्वेश्चन है, पालक और टमाटर में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? जिसमें पाया जाता है ऑक्जैलिक अम्ल। क्या पाया जाता है? ऑक्जैलिक अम्ल। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक और चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इमली, अंगूर, कच्चा आम में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रस फ्रूट में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जूट के उत्पादन की दृष्टि से बिहार भारत का कैमा स्थान है? तो जूट की दृष्टि से उत्पादन के भारत दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर क्वेश्चन है, लंबी कूद के दौरान एक एथलीट कूदने से पहले दौड़ता है, ऐसा क्यों करता है? ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि उसका संवेग बढ़ता है। इसके कारण संवेग बढ़ता है। किसी वस्तु के द्रव्यमान के वेग गुणनफल को ही उसका संवेग कहा जाता है। संवेग एक सदिश राशि है। संवेग s का मात्रक किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है 71 नंबर क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। इसकी स्थापना 1945 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से समूह नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच सीमा रेखा बनाती है? ये सीमा रेखा बनाती है ऑप्शन नंबर सी कर्मनाशा, गंडक और घाघर नदी। अगला क्वेश्चन है 72-73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका संबंध गद्दर पार्टी से नहीं था? गद्दर पार्टी से संबंधित नहीं थे, जिसमें लाल हरदयाल, मोहम्मद बरकतुल्ला और सोहन सिंह भाकरा था। जो ऑप्शन नंबर बी नहीं था, बाबा गुरदीप सिंह ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नदीगत तरुण अवस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है? तो तरुणा अवस्था में जो प्रक्रिया होती है उसे कहते हैं हम घाटी को गहरा करना। क्या कहते हैं? घाटी को गहरा करना। नदी वृद्ध अवस्था में यू आकार के घाटी का निर्माण करता है। वृद्ध अवस्था में किस प्रकार के घाटी का? यू आकार के घाटी का निर्माण करता है। और तरुणा अवस्था में भी आकार के घाटी का उत्पादन करता है। भी आकार का घाटी
उत्तर भारत की नदी ब्रह्मसी होता है, दक्षिण भारत की नदी अधिकांशतः नदी मौसमी बहते हैं जिसे बरसाती नदी कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का बाजार कीमतों को नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 75 का पूर्ण स्पर्धा। क्या हो जाएगा? पूर्ण स्पर्धा। पूर्ण स्पर्धा बाजार में क्रेता और विक्रेता भारी मात्रा में उपस्थित होते हैं। एक एकाधिकार बाजार में विक्रेता एक और क्रेता अनेक होते हैं। अल्पाधिकार क्रेता कम और विक्रेता अधिक होता है। पूर्ण बाजार की अवस्था में बाजार में एक से अधिक क्रेता और विक्रेता दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर क्वेश्चन है, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि होती है? तो इसका 76 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3 महीना। अगला क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? इसका आंसर हो जाएगा मखान। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार 78 का मैथ है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उष्णकटिबंधीय सदाबहार ढका हुआ है? तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन से ढका हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सामान्य मूत्र में पाया जाता है? तो 80 क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिएटिनिन। क्या होता है? क्रिएटिनिन। 81 नंबर क्वेश्चन है, संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे? तो संगम साहित्य के संरक्षण कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा आपका पांडे। भारत में पहली फ्रेंच फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुआ था? भारत में पहले फ्रेंच फैक्ट्री है जो स्थापित हुआ था सूरत में हुआ था। 1688 ईस्वी में फ्रैंको कैरो ने सूरत में स्थापित किया था। फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में हुआ था। कब हुआ था? 1664 में। एनीमोमीटर विकल्प में दिए गए से क्या मापा जाता है? एनीमोमीटर से तैरासी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हवा की गति मापा जाता है। हाइड्रोजन को जलाने पर क्या बनेगा? तो यह जल होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। 85 नंबर, कोकोआ के उत्पादन में कौन सा देश सबसे आगे है? तो कोकोआ के उत्पादन में सबसे आगे है घाना। कहवा में ब्राजील प्रथम स्थान है। मसाला में प्रथम स्थान भारत है। कोयला में चीन प्रथम स्थान पर। चावल में प्रथम चीन है। रेशम उत्पादन में चीन प्रथम है। अगला उत्पादन, संसद की निम्नलिखित अस्थायी समिति में से किसे राज्यसभा के सदस्य नहीं है? तो राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्राक्कलन समिति। अगला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी 87 का मैथ है, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से फास्फोरस का कौन सा सबसे ज्यादा प्रतिक्रियाशील है? तो 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फास्फोरस। 89 है, 1918 में महात्मा गांधी सूती कपड़ा कारखानों में मजदूरों के बीच सत्याग्रह आंदोलन चलाने कहाँ पहुंचा था? तो ये पहुंचा था ऑप्शन नंबर डी, अहमदनगर। 1918 में महात्मा गांधी गठित अहमदाबाद सूती वस्त्र ट्रेड यूनियन भारत का प्रथम आधुनिक ट्रेड यूनियन है। महात्मा गांधी सर्वप्रथम उपवास अहमदाबाद सूती वस्त्र मिल मजदूर को लेकर रखा था। अहमदाबाद में साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में गांधी जी के द्वारा किया गया था और महात्मा गांधी ने 1918 में खेरा सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में स्थित है। निम्न में से कौन सा ताप की एसआई मात्रक होता है? तो 91 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केल्विन। 30 अप्रैल 2009 हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? 30 अप्रैल 1889 को हिटलर का जन्म ब्राउन एम इन में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नीले और हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? यह होता है सियान रंग। 94 नंबर क्वेश्चन है, सबरीमाला एक हिंदू तीर्थ क्षेत्र है, यह किस बाघ अभयारण्य क्षेत्र में स्थित है? 94 का हो जाएगा पोरियार। Al2O3 NaOH और H2O से क्या होगा? तो 95 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 96 है, पुस्तक कलकत्ता नाइट्स मूल रूप से राटेर कोलकाता का बंगाली भाषा में अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? 96 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रजत चौधरी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका सुमेलन नहीं है? तो 97 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है 98 नंबर क्वेश्चन है, पुरुष में मरकरी के विषाक्तता से कौन सा रोग हो जाता है? तो हो जाता है आपका इसमें मिनीमाटा। और 99 नंबर क्वेश्चन है, मैथ का क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और 100 है, पटवा एक प्रकार का मूल विभेद किस सतह पर है? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 100 का सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। इस सीरीज को रखना है, कंटिन्यू करना है डेली बेसिस पर या नहीं, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोग चाहते हैं इस
पुस्तक को डेली बेसिस पर कराया जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि आप लोग इस वीडियो को देखना पसंद करते हैं या नहीं। थैंक यू, इतना ही।